जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेऊ। और जैसे ही सती से कहा तो सती बोली क्या आप नहीं चलेंगे? शंकर भगवान बोले हम क्यों जावे? अरे बोले बीमारी तुमको लगी है, तुम ही दिखाने जाओ। बोली ये बताओ, पति पत्नी के साथ में पत्नी बीमार होवे और डॉक्टर के पति ना जावे? शंकर भगवान ने कहा वो तो ठीक है, पति भले ही साथ में चला जाए और ट्रीटमेंट तो तुम्हारा ही होगा ना कि हमारा होगा। भाई बीमारी तुम्हें लगी है, रोग तुम्हें हुआ, इलाज तुम्हारा होगा। याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं सती मानती नहीं है, मानती नहीं है, पूर्ण तरीके से मानती है। और मानती ना होती तो ईमानदारी से बताओ, जब तक आज्ञा ना मिली तो भगवान की परीक्षा लेने गई। कब? जब आज्ञा मिली, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेऊ। और एक बात याद रखना, माता सती जिस समय परीक्षा लेने तो गई, भगवान क्या परीक्षा का विषय है? भगवान परीक्षा से नहीं मिलते। आपने कई बार सुना होगा, शूर्पणखा ने भगवान की समीक्षा अपने से, और परीक्षा माता सती ले रही है, लेकिन माता सबरी न तो परीक्षा और न समीक्षा, केवल जो है प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए याद रखना, ना तो हमें माता सती वाला मार्ग अपनाना है, ना शूर्पणखा वाला मार्ग, हमें तो केवल सबरी वाले मार्ग अपनाना है। प्यारे, भगवान की प्रतीक्षा करें, चाहे 1 बरस हो जाए, चाहे 10,000 वर्ष हो जाए। विश्वास रखना प्यारे, भक्त को प्रतीक्षा से ही भगवान मिलते हैं, ना कि परीक्षा से मिलते हैं। परीक्षा जिनकी लेना चाहिए उनकी परीक्षा नहीं होती प्यारे, जबकि परीक्षा भगवान की ली जाती है कि परीक्षा इंसानों की होती है। अरे इंसानों की परीक्षा लेना चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं। आज माता सती उल्टा करने लगी। भगवान शंकर ने भी कहा, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेऊ। तब लग बैठ यहूं बट छाई, जब लग तुम ये यूं मुँह पाई। हम यही रहेंगे। कहा? बोले जब लग बैठ यहूं बट छाई। बट की छाया में बैठे कौन? बोले विश्वनाथ। और याद रखना, बट की छाया में ही शंकर भगवान क्यों बैठते हैं? क्योंकि बट क्या है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा। बोले बट जो है वो विश्वास की छाया देता है, और जो विश्वास से बैठता है प्यारे, उसी को ही भगवान का दर्शन होता है। आज माता सती गई, शंकर भगवान ने कहा, या संभवस मन हनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाई, और विध विपरीत भलाई नाई। हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा का। शंकर भगवान ने कहा, हम क्यों झंझट में पड़े? अरे वो गई वो जाने, उनका काम जाने, हमें तो एक ही काम करना चाहिए। क्या? सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। ओ जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम सीता
सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम जाहि वेद राखे राम जाहि वेद रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम जाहि वेद राखे राम जाहि वेद रहिए शंकर भगवान ने कहा कि हम क्यों झंझट में पड़े, शंका जिसको है वो झंझट में पड़े। यहाँ पर माता सती भगवान की परीक्षा लेने चली गई, लेकिन याद रखना यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है। बोले पुण्य पुण्य हृदय विचारी कर। शंकर भगवान ने क्या कहा? बोले करो सुजतन विवेक विचार। विवेक भी साथ रखना, लेकिन याद रखना जो व्यक्ति सदगुरु का साथ छोड़ देता है, विवेक उसका साथ अपने आप छोड़ देता है। यहाँ पर केवल विचार रहा, विवेक छूट गया। बोले पुण्य पुण्य हृदय विचार नरबो आगे आगे चलने लगी। और ईमानदारी से बताओ, माता सीता कभी भगवान से आगे चली हैं? कहाँ चलती हैं? अरे आप लोग इतने दिनों से भगवान के चरित्र को श्रवण कर रही हैं, कम से कम माताएं आप लोग बताएं, माता जानकी कहाँ चलती हैं? राम जी से 2 किलोमीटर आगे या कहाँ चलती हैं? पीछे चलती है। प्रमाण क्या है? आगे राम लखन पुन पाछे और तापस बेस विराजत कांच। ओवै बीच सिए सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जानकी कहाँ चलती है? जीव और ब्रह्म के बीच में जानकी चलती है। जानकी को यहां माया लिखा। माया का अर्थ का अनर्थ मत कर देना। माया माने होता है कृपा। माया माने क्या होता है? कृपा। इसलिए जानकी कृपा है, याद रखना प्यारे। और जानकी कौन सी कृपा है? याद रखना, जानकी को यहां पर कृपा कहा गया, माया नहीं। अगर हम कहें माया है तो क्या जीव और ब्रह्म के बीच में माया बाधा डालती है? जानकी, बल्कि जानकी माया बाधा नहीं डालती, बल्कि जीव और ब्रह्म के बीच में रहकर जीव आत्मा को ब्रह्म से मिला देती है। और एक बात बताएं, जानकी काम क्या करती है? आपने मंगलाचरण में पढ़ा होगा। बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। कारिणी माने होता है करवाने वाली। जानकी कौन कौन काम करवा देती हैं? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। संहार करने का काम करवाती है, करती नहीं है। तो आखिर में जानकी काम क्या करती है? याद रखना प्यारे, जानकी काम क्या करती है? सर्व श्रेय करी। श्रेय कहते हैं कृपा, करुणा को जानकी श्रेय करती है। वो काम किसी से नहीं कर पाती, बल्कि स्वयं करती है। कौन सा काम? जो जीवात्मा भगवान तक ना पहुंच पाए, उस जीवात्मा तक भगवान को भेजने का काम माता जानकी करती है। इसलिए आगे राम लखन पुन पाछे और तापस बेस विराजत कांचे। ओबे बीच। इसलिए हम बार बार कहते हैं प्यारे, अर्थ का अनर्थ मत कर देना। अर्थ क्या है? ओबे बीच सिए सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। माया कहते हैं कृपा को। जानकी वो कृपा करती है जीवात्मा को भगवान से मिलाने का काम, या जो जीवात्मा भगवान तक नहीं पहुंच सकती, उस जीवात्मा तक भगवान को भेजने का काम माता जानकी करती है। इसलिए माया माने होता है कृपा। अर्थ का अनर्थ जीवन में मत करना, ठीक है?
मैं आपसे निवेदन करूं, आज माता सती भगवान की परीक्षा लेने गई, लेकिन बोले पुन पुन हृदय विचार कर और धर सीता कर रूप। चल का रही है, आगे हुई, आगे चलने लगी। अरे कम से कम लीला कर रही थी, नाटक तो ठीक से पता तो होता। ईमानदारी से बताओ, यदि कथा सुन लेती तो जानकी आगे चलती कि पीछे चलती? तो चौपाई का संकेत आता तो जानकी के पीछे चलती थी, तो माता सती पीछे चलने लगती। सीता का भेष तो बना लिया, लेकिन उनके अनुसार चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि सुनी महेश परम सुखमान, भगवान के चरित्र को श्रवण नहीं किया। यदि भगवान की कथा को श्रवण कर लेती तो माता सती आगे न चलती बल्कि पीछे चलने लगती। प्यारे, भूल हो गई क्या? और इस भूल को किसने देखा? बोले लक्ष्मण दीखा। इस चौपाई में बहुत बड़ा संकेत रहस्य छुपा है। क्या है? बोले लक्ष्मण दीख उमा कृत बेखा और भयो चकित भ्रम हृदय विशेखा। भ्रम हो गया किसको? लक्ष्मण को, राम को नहीं हुआ। हर अंत, क्योंकि राम जी तो सब जानते थे, सुर क्योंकि देवताओं के स्वामी है कौन? बोले राम, इसलिए राम जी सब जान गए। और यहाँ पर प्यारे शंकर भगवान भी सब जान गए। जब सती लौट कर गई तो शंकर भगवान ने क्या देखा? सती की न सीता कर बेखा शिवी और भयो विषाद विशेखा। राम ने क्या देखा? बोले जोर पान प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने सती का दर्शन किया, शंकर भगवान ने। बोले सती थी लेकिन सीता का दर्शन हुआ। और लक्ष्मण ने क्या देखा? बोले लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेखा और चकित भयो भ्रम हृदय विशेखा। यदि हम कहें कि लक्ष्मण ने उमा को देखा तो क्या लक्ष्मण ने उमा को देखा? उमा तो अभी है नहीं। बोले जब सती तन त्यागेगी तब उमा बनेगी, अभी उमा है नहीं। लेकिन जीवात्मा लक्ष्मण ने क्या देखा? बोले लक्ष्मण दीख उमा कृत बेखा। यदि हम मान भी लें, कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मण कौन है? बोले बैरागी है, और बैरागी जो होता है वो आगे का भविष्य बता देता है। हम मानने को तैयार हैं, बैरागी आगे का भविष्य बता देता है, लेकिन आगे की अड़दाली फिट नहीं हो रही। आगे क्या लिखा है? बोले चकित भयो भ्रम हृदय विशेखा। यदि लक्ष्मण बैरागी है तो फिर लक्ष्मण को भ्रम किस बात का हो रहा? क्यों? लक्ष्मण यदि बैरागी है तो फिर लक्ष्मण को भ्रम किस बात का हो रहा? इसलिए इस चौपाई का अर्थ का अनर्थ मत करना। मैं आपसे निवेदन करूं, इस शहर का मामला है और कन्नौज में लगता है कि सब पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब जानते हो? ईमानदारी से बताना, उपसर्ग और प्रत्यय यदि पढ़े हो, क्या लिखा है? बोले लक्ष्मण दीख उमा, और जब उमा में से हम ऊ को हटाएंगे और कहां जोड़ेंगे? बोले दीख के पीछे जोड़ेंगे तो क्या लिखेगा? बोले लक्ष्मण दीख्यो मां कृत बेखा। लक्ष्मण ने भी माता सीता को देखा, इसलिए चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। ब्रह्म इस बात का हो गया कि अभी अभी तो जानकी का हरण हुआ और जानकी पुनः कहां से आ गई? इतनी जल्दी जानकी कहां से आ गई? इस बात का भ्रम लक्ष्मण को हो रहा है। इसलिए लक्ष्मण दीख्यो, उमा नहीं बल्कि लक्ष्मण दीख्यो मां कृत बेखा और चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा। और राम जी ने भी देखा प्यारे। और जब राम जी ने सती के चरणों में प्रणाम किया, पिता समेत लीन निज नामो, माता सती सब जान गई। तो स्थिति क्या हो गई? बोले जाना राम, क्योंकि सती जी जाते समय विचार कर रही थी, उत्तरो दे अब के हूं जाके क्या उत्तर देंगे? क्यों? क्योंकि मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुण्यवती बचनों मृषा कर माना। मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, आज मैं जाके क्या कहूंगी शंकर भगवान से?
राम जी ने भी देखा तो जाना राम सती दुख जान। उसी समय निज प्रभाव कछु प्रगट जनाबा। राम जी अपना प्रभाव दिखाने लगे। बोले क्या? बोले आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंदो सिय सुंदर बेखा, जय चितवै तय प्रभु आसीना, और सेवत सीध मुनीस प्रवीणा। यहां पर प्यारे जहां जहां माता सती की दृष्टि जावे, श्री सीताराम जी को देखें प्यारे। जानकी के सहित राम जी को देखा, लक्ष्मण के सहित राम जी को देख रही हैं। अब माता सती जी और झंझट में पड़ गई। गोस्वामी जी ने क्या कहा? नयन मूंद बैठी मगमाही, आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई। गोस्वामी जी को लगा शायद अब माता सती को कुछ पछतावा हो गई। क्यों? बोले आंख बंद हो गई। व्यक्ति जब आंख बंद कर लेता है तो उसको लगता है कुछ पछतावा होगा। लेकिन गोस्वामी जी ने जब क्या देखा? बोले बाहरो बिल्लो क्यों नयन उघारी, तो कछु न दिखते दक्ष कुमारी। फिर दक्ष की बेटी लिखा। क्यों? बोले अभी भी चतुर बाप की बेटी है। चतुराई किसमें लगी थी? बोले जाए उतरवा देहूं कहां। अरे क्यों झंझट में पड़ी थी? माता सती यदि चाहती तो शंकर भगवान को जाके सच बात बता देती, लेकिन सत्य नहीं कहा। और जैसे गई समीप महेश तब, तो हंस पूछी कुशलार, और लीन परीक्षा कवन विधि, और सत्य कहो सब बात। क्या कहा? कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई। गोसाई का मतलब होता है याचना कर रही है, ध्यान देना। गोसाई का मतलब किसी जाति से मत लगा लेना। क्या? कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। आज माता सती ने कहा हम तो आपकी तरह प्रणाम किया। शंकर भगवान मन ही मन सोचने लगे जब हम ही की तरह प्रणाम कर लेना था तो यहीं से कर लेती, वहां तक आडंबर रचने की क्या जरूरत थी? क्यों वहां तक जाने की क्या आवश्यकता थी? उसी समय तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित्र सब जाना। सब जान गए, और जानने के बाद ईमानदारी से बताओ क्या सती से झगड़ा किया? फिर सिद्धांत की बात आ गई। क्या? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज ये। क्या शिक्षा दे रही है? पति पत्नी के बीच में यदि कोई संबंध में यदि कोई ऐसी स्थिति आवे तो क्या पत्नी से झगड़ा करना चाहिए प्यारे? सिद्धांत क्या कहा? राम उसी समय शंकर भगवान ने विचार किया, बोले जिसके वजह से ये सब हो रहा है उसी से समाधान पूछा जाए। किसके वजह से हुआ? बोले जोर पान प्रभु, बोले राम जी की वजह से सब हुआ। क्योंकि प्रेर सतई जय झूठ कहावा, अन्यथा सती झूठ बोलने वाली नहीं थी। परम पुनीत न जाए तजी कि ये प्रेम बड़ पाप। यदि हम इनका त्याग करते हैं, यदि प्रेम रखते हैं तो भक्ति जाती है। तो कहां किससे पूछा जाए? तो शंकर भगवान ने समाधान क्या निकाला? बोले पत्नी से झगड़ा नहीं किया। बोले तब शंकर प्रभु पद सिर नामा, और सुमिरत राम हृदय आबा, ओ ये तन सती भेंट मोह नाई,
और शिव संकल्प कीन मन माय। बोले उसी समय स्थिति हुई क्या? बोले चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। असुपन तुम बिनु करही कुआना, राम भगत समरत भगवान। ऐसी स्थिति बनी प्यारे। आज आकाशवाणी हुआ क्योंकि सती का त्याग कर दिया। सती को जनाया नहीं, सती से कहा नहीं, लेकिन अपने प्रयोग में ले लिया। ये तन सती बेटे मोहनाए, और शिव संकल्प कीन मन माय। माता सती का त्याग कर दिया प्यारे। सती रास्ते में आ रही थी क्योंकि आकाशवाणी को सुना तो बोले सुन नभ गिरा सती और सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा, कीन कवन पन कायो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। पूछने लगी, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, लेकिन तदपि न कहू त्रिपुर आराती। क्यों? अरे हमसे सत्य जानना चाहती हो, हमने भी तो सत्य की आशा की। प्रमाण? बोले कहो सत्य सब बात। तो क्या सती सत्य बोली? बल्कि झूठ बोल गई। लेकिन हरि प्रेरित जय झूठ कहावा। सती अपने मन से झूठ बोली क्या? शंकर भगवान सब देख रहे। क्या? शंकर भगवान को सती के ऊपर विश्वास था कि सती झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन आज झूठ बोली तो हरि प्रेरित जय झूठ कहावा। आखिर में हम झगड़ा क्यों करें? आज पत्नी झूठ बोल जाती, क्योंकि हम देखते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो केवल एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो छोटी सी बात पर झगड़ा होता है। एक घर में हम रुके हुए थे, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा रात्रि के 11 बज गए, प्रसाद का थार हमारे सामने नहीं आया, तो हमने अपने शिष्य से कहा बेटा आज तो जबरदस्ती की एकादशी हो रही है, नीचे देखो बात क्या है, हो सकता हो शायद विलंब हो रहा हो। नीचे जाके देखा तो बोले पति पत्नी क्या कर रहे थे? बोले झगड़ रहे थे। हमारे पास ऊपर आया, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, जब पति पत्नी झगड़ रहे हो तो आराम से लेट जाना चाहिए। बोले स्वामी जी भूखे हैं। हमने कहा भूखे जाए भाड़ में, लेकिन लेट जाओ। और जैसे ही हम लेटे, पति पत्नी ऊपर तक झगड़ते झगड़ते आ गए। जिस कमरे में हम रुके थे दरवाजा बजाया। हमने कहा क्यों भाई, क्यों झगड़ रहे हो? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बाबाओं को बवाल समझते हैं, कहां से कहां बवाल आ गया, अब बना के और खिलाना पड़ेगा, तो आपस में झगड़ रहे। कुछ लोग नाटक करते हैं। तो हमने कहा क्यों झगड़ रहे थे? अरे बोले पत्नी कहने लगी, बोले स्वामी जी ये पति आपका शिष्य है, बहुत झूठ बोलता है। हमने कहा क्यों रे, क्यों झूठ बोलते हो? दीक्षा लेने के बाद कहीं झूठ बोला जाता है? खामोश, आज के बाद कभी झूठ मत बोलना। अरे बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं? ये सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। हमने कहा पत्नी से तुम झूठ बोलती हो? पत्नी बोली हम काहे को बोले, यही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। हमने कहा तुम क्यों झूठ बोलते हो? जाओ आज के बाद ना तो तुम झूठ बोलना ना तुम झूठ बोलना। हमने दोनों को समझा दिया। पत्नी बोली ऐसे नहीं मानेंगे हम। हमने कहा तो कैसे मानोगी? अरे भाई पति पत्नी को समझाने का काम होता है, संत ज्यादा से ज्यादा समझा सकते हैं। ईमानदारी से बताओ, संत किसी के घर जावे, पति पत्नी में झगड़ा होवे, कौन विवाद में पड़ेगा? समझाने का काम संत करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए याद रखना, हमने दोनों पति पत्नी को समझा दिया। झगड़ा इतना जम के हो गया, पत्नी बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे मानोगी? बोले तुम्हारी सौगंध खा जावे तो अभी मान लेंगे। हमने कहा हमारी क्यों खा जावे? समस्या और ज्यादा खड़ी हो रही। हमने कहा हमारी क्यों खावे? अरे तुम्हारी खा जावे, तुम्हारे बच्चों की खा जावे। अरे बोले हमारी क्यों खावे? बोले हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन आगे पीछे रोने वाला है। हमने कहा गजब हो गया, ऐसे घर में रुक जाए तो और ज्यादा बवाल खड़ा हो जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, समस्या का समाधान कराना है। हमने कहा बेटा जल्दी से हमारी सौगंध खाओ।
हमने कहा जल्दी से हमारी सौगंध खाओ। बेटा बोला, बोले स्वामी जी हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। हमने कहा बेटा आज तुमने सौगंध खाई। पत्नी बोली अभी तो आधी खाई, पूरी खावे। हमने कहा पूरी क्या खवाना चाहती है? पति बोला हम समझ गए। बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यदि मैं झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन अपने प्राण त्याग दूंगा। हमने कहा बेटा तुमने अपने प्राण त्यागने की बात की, इतनी बड़ी सौगंध तुमने खाई। हमने कहा बेटा ऐसी सौगंध नहीं खाना चाहिए। पत्नी से कहा, बोले अब पत्नी भी खावे। पत्नी बोली इन्होंने देर लगाई, हम देर नहीं लगाएंगे, देखो अभी सौगंध खाते हैं। और पत्नी ने कहा, बोली स्वामी जी हम भी आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और झूठ बोले तो हम उसी दिन विधवा हो जाएंगे। अब ईमानदारी से बताओ समाधान हुआ कि बवाल और खड़ा हो गया? क्यों समाधान हुआ या बवाल हो गया? मरना हल हाल में कुने है, मरेगा कौन? इसलिए याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। शंकर भगवान ने क्या कहा जानते थे? हमारी पत्नी झूठ नहीं बोलती है। आपको भी एक प्रसंग सुन के याद रखना, पति पत्नी के जीवन में विश्वास होना चाहिए कि हमारा पति आज तक झूठ नहीं बोल सकता, अब पति को भी विश्वास होवे पत्नी झूठ नहीं बोलती। शंकर भगवान को विश्वास था, इसलिए हरि प्रेरित जय अरे झूठे कहावा। ये तो हरि की इच्छा से हुआ, और कह भी क्या रहे हैं? हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारते शंभु सुजाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारते शंभु सुजाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना। पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं बल्कि विश्वास होना चाहिए। पति पत्नी का जो संबंध होता है वो विश्वास पर टिका होता है, इसलिए विश्वास कभी जाने मत देना। शंकर भगवान को विश्वास तो था, इसलिए अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं किया, बल्कि कहा कि समाधान कहाँ से मिलेगा। इसलिए तब शंकर प्रभु पद से नावा, समाधान शंकर भगवान से लिया। और समाधान क्या मिला? तो माता सती का त्याग कर दिया, कहा कुछ नहीं प्यारे। और यहाँ माता सती ने विचार क्या किया? सती हृदय अनुमान किए, अरे सब जान्यो सर्व, और कीन कपट में शंभु सम। आज मैंने कपट किया अपने पति कैलाश पति, इसलिए प्यारे माता सती और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर एक साथ आ गए। स्थिति क्या है? बोले बरनत पंत विविध इतिहास, और विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। कैलाश पर्वत पर पहुंचे प्यारे, बैठे बड़तर दिवस गमाया। आज प्यारे बट विश्वास के नीचे बैठकर शंकर भगवान ने शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, समाधि में चले गए। और यहां पर सती बोली जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आज एक प्रार्थना कर रही हैं सती भगवान से, क्यों? बोली जो प्रभु दीन दयाल कहावा, क्योंकि शंकर के बिन एक दिन जिंदा रहना नहीं चाहती।
87,000 बीतने के बाद शंकर भगवान की समाधि खुलती है प्यारे। तजी समाधि शंभु अविनाशी। उसी समय प्यारे माता सती जान गई कैसे? बोले राम नाम शिव सुमरन लागे, ओ जान्यो सती जगत पति जागे। शंकर भगवान जागने का तरीका बता रहे हैं, कैसे जागना चाहिए। बोले राम नाम शिव सुमरन लागे, और जान्यो सती जगत पति जागे। शंकर भगवान जब जागते हैं तो राम राम करते हैं, और तुम जागते हो तो तुम चाय 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 करते हो। शंकर भगवान के जागने तुम्हारे जागने में अंतर है। शंकर भगवान जागे तो राम, और तुम जागे तो चाय। तो तुमने चाय चाय की तो ईमानदारी से बताओ पूरे दिन क्या होता है? बोले चाय 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 चाय। यही है कि नहीं? लेकिन सिस्टम क्या बता रहा है? रामचरितमानस का सिद्धांत क्या कहता है? पति जागे तो राम कहकर जागे। याद रखना प्यारे, हमारी बात को ध्यान से सुनना। जिस दिन तुम राम कहकर उठने लगोगे प्यारे, तुम्हारे पूरे दिन की समस्याओं का समाधान राम अपने हाथों से कर देंगे प्यारे। इसलिए राम नाम कहकर जागना। शिव जी के जीवन में जितनी समस्याएं आई, समाधान स्वयं नहीं किया, बल्कि तब शंकर प्रभु पद सिर नामा, सुमरत राम हृदय यशवावा। समाधान कौन कर रहा था? स्वयं राम जी। और यहां पर प्यारे क्या देखा? बोले वैसी माता सती ने देखा तो जाए शंभु पद बंधन कीना, असन मुख शंकर आसन दीना। पत्नी का स्थान बांग भाग में होता है, लेकिन शंकर भगवान ने बोले सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, जाए शंभु पद बंदन कीना, जाए शंभु पद बंदन कीना, जाए शंभु पद बंदन कीना। आज माता सती ने शंकर भगवान के चरणों में जाके प्रणाम किया तो स्थान कहाँ मिला? बोले वाम भाग चला गया। सन्मुख शंकर आसन दीना। माता सती तो सब जानती थी प्यारे। उसी समय सती के पिता दक्ष को पद मिला। उसी समय प्यारे दक्ष प्रदेश बहे जय काना, नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मदनाई। उसी समय प्यारे दक्ष ने एक यज्ञ किया और सारे लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान से नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान से विरोध मानते थे। और सती बिलो के व्योम विमाना। और जैसे सती ने देखा, बोले जात चले सुंदर विधि नाना। शंकर भगवान से पूछने लगी और कहने लगी पिता के घर में उत्सव है, यदि आज्ञा हो। शंकर भगवान ने कहा कि देखो भगवान, 4 जगह जाने में कल्याण, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिन बोले न स्नेहा। पिता के घर में, भगवान के घर और मित्र के घर बोले जाने में यदि
बिन बुलाए भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन शंकर भगवान ने कहा तदपि विरोध मान जहि कोई, तहां गए कल्याण ना होई। लेकिन इसके बाद भी भांति अनेक संभ समझावा, भावी बस न ज्ञान और वावा। शंकर भगवान की एक न मानी तो माता सती चली गई, तो सादर भली मिली एक माता, केवल माता मिली और भगनी मिली बहुत मुस्काता। थोड़े आगे जाके देखा यज्ञ में तो शंकर भगवान का भाग नहीं दिखा। माता सती को क्रोध आ गया और क्रोध ही नहीं आया, बोली सुनो समा सकल सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सबको उचित फल मिलेगा। इतना कहकर अस कई योग अगन तन जा रहा। माता सती ने अपना शरीर जो है अग्नि में त्यागा। आपने विचार किया कि माता सती को जब मरना ही था तो अग्नि में क्यों गई? माता सती तो खड़े खड़े ही अपने प्राण त्याग सकती थी, क्योंकि सती थी, पतिव्रता नारी थी। लेकिन अग्नि में जाने का संबंध क्या है? जिस समय सती मरत हरि, याद रखना यहां गोस्वामी जी ने मरना लिखा, तरना नहीं लिखा। क्यों? बोले राम कथा सुनने वाला तरता है और जो राम कथा नहीं सुनता वो जीवन में मरता है। इसलिए याद रखना, सती ने राम कथा न सुनी तो मरना पड़ा, और जो राम कथा सुनता है वो मरता नहीं है प्यारे, बल्कि संसार से तर जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले सती मरता, मरना शब्द आया, बोले सती मरता हारी। भगवान को याद किया। भगवान ने कहा कि सती तुमने हमारा अपराध नहीं किया। अच्छा, मैंने आपका अपराध नहीं किया तो किसका अपराध किया? बोले सती कीन सीता कर बेखा, तुमने सीता का अपराध किया है, सीता का वेश बना लिया। याद रखना, नारी समाज में कितना भी प्रयास करे लेकिन भारतीय सनातन धर्म की नारी सती तो बन सकती है लेकिन सीता नहीं बन सकती। इसलिए याद रखना, तुमने अपराध क्या किया? बोले सती होकर तुमने सीता का वेश बनाया, सबसे बड़ा अपराध रहा। इसलिए सती तुमने अपराध सीता का किया है, क्षमा मांगने के लिए तुम्हें सीता से मांगना चाहिए। तो सीता कहाँ है? बोले तुम पावक मह करहु निवासा, अग्नि में है। इसलिए क्या हुआ? बोले माता सती ने योग अग्नि के द्वारा अपना शरीर भस्मीभूत कर लिया प्यारे। और जैसे ही समाचार मिला शंकर भगवान को, वीरभद्र करे को पठाए और सबको उचित फल दिया प्यारे। लेकिन भगवान माता सती की स्थिति क्या रही? बोले सती मरत हरिसन बर मांगा, और जन्म जन्म शिवो पदे अनुरागा। क्योंकि भारत की नारी प्यारे जन्म जन्म में उसी पति को चाहती है जिस पति के साथ उसका जीवन रहा। आज माता सती ने भी शंकर भगवान के चरणों के अलावा किसी को नहीं मांगा। बोले सती मरत हरिसन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। और ते कारण ही में गिर ग्रह जाई, और जनमी पार्वती तन पाई। कहा? माता सती प्यारे मरने के बाद हिमाचल राज्य की यहाँ जन्म लेती हैं।